नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाथाय नंद कुमार गोविंदाय च नमो नमः। आज है पौष महीने की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। आज के दिन गोपाल जी की सेवा करना, जलाभिषेक करना, पूजा करना, सुबह तुलसी जी की पूजा करने बाद गोपाल जी की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं। आज हम गोपाल जी को सफ़ेद चंदन लगाते हैं, घर का पिसा हुआ सफ़ेद चंदन लगाते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा, जलाभिषेक पाठ करने से आज मधुसूदन दामोदर का सिर्फ नाम लेने से ही आज की एकादशी के दिन आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सभी को सफला एकादशी मनोरथ पूर्ण हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन के बाद मेरा वीडियो आया है क्योंकि अभी कोई तीज त्योहार आ ही नहीं रहे, तो मैं दिखाऊंगी क्या। अभी हर मास चल रहा है। 14 दिसंबर में जब धनु राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो हर मास लग जाता है और 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी हम खर मास मनाते हैं। मकर संक्रांति, जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं और मकर संक्रांति से ही हमारे यहाँ शुभ कार्य आरंभ होते हैं। आज सफला एकादशी है। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। माघ महीना खत्म हो गया है और पौष महीना लगा है और पौष महीने की एकादशी को हम लोग सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी आपको आपके जितने भी समस्त पाप है उससे मुक्ति दिलाता है। आपको जो भी आपसे पाप हुआ है अनजाने और जाने में, और आपके बच्चे जो गलत मार्ग में चले जाते हैं उनसे भी जो पाप हुआ है, उसके लिए सफला एकादशी सबसे अच्छी एकादशी मानी जाती है। 24 एकादशियों में ये एकादशी आपके सारे समस्त मानसिक आपके जो भी आपने मानसिक या आपने शारीरिक जो भी आपने अपराध किए हों, वो सारे अपराध आपके इस सफला एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन जाप पाठ करके एकादशी से लेकर पाठ करने तक आपके सारे पाप ये सफला एकादशी धो देते। कृष्ण भगवान ने खुद युधिष्ठिर से कहा था कि अगर मेरे कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो मेरे सारे समस्त पाप मैं धो देता। कहते हैं कि अगर आप अनजाने में ही भी आप शालिग्राम जी की या कृष्ण भगवान की या दामोदर जी की, जैसे आप मथुरा गए आपने एक परिक्रमा ही लगा दी या वृंदावन गए परिक्रमा, आपके सारे समस्त पाप आपके धुल जाते हैं, आपके सारे पाप धो देते हैं। सफला एकादशी पूजा करने का दिन है मधुसूदन क्या। मधुसूदन विष्णु जी जो गरुड़ के आसन पे बैठे हुए हैं, इनके मस्तक के ऊपर शेषनाग है, उस विष्णु जी की पूजा करने से आज आपके किसी के साथ आपने बर्ताव अच्छा ना किया हो या कहीं आपने गलती से कोई पाप कर दिया हो तो उस पाप को धोने के लिए ये सफला एकादशी है। श्रीमन नारायण नारायण। आज के दिन भागवत का पाठ करना या घर में भागवत रखना, पूजा पाठ करना, गोपाल जी की सेवा करना, गोपाल जी को निवस्त गरीबों को दान करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। दोपहर के वक्त में गिरिराज जी की परिक्रमा करना, मथुरा जाना, मथुरा में परिक्रमा करना या शालिग्राम पे चंदन चढ़ाने से, आज भगवान पे गोपाल जी पे चंदन चढ़ाने से सारे आपके पाप धुल जाते हैं। सफला एकादशी की कथा ऐसी है कि एक चंपावती नगर में एक महिष्मान राजा था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन 4 पुत्र में जो सबसे छोटा पुत्र था लुम्बक, वो महा दुराचार्य था। वैश्यावती, औरतों पे अत्याचार, चोरी, कौन सा काम वो गलत नहीं करता था।
गलत काम कर कर करके सारे राजपाट में उसने तहस नहस मचा दिया था। और महेशपति राजा काफ़ी न्यायप्रिय भगवान का भक्त था। उसने त्रस्त आके अपने पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से बाहर वो जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। और पीपल के वृक्ष को प्रभु कहते हैं कि पीपल वृक्ष में ब्रह्मा शिव और कहते हैं पत्र पत्र मतलब कि पत्ते पत्ते में गोविंदा होते हैं, पत्र पत्र गोविंदाय नमः, गोविंद होते हैं उस पत्र में। वहां पे बैठा रहा और भूखा प्यासा था। पक्षियों की पशुओं की हत्या करना शुरू कर दिया उसने। और रात को वो राजपाट में चोरी करता, लोग उसे पकड़ लेते फिर उसको छोड़ देते कि राजा का बेटा है, छोड़ देते हैं। लेकिन एक दिन उसने फिर से राज्य में चोरी की तो उसको लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसकी पिटाई करके उसको फिर जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में छोड़ा तो उसके वस्त्र थोड़े से हट गए। तो वो पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी का दिन था। उस दिन वो भूखा प्यासा बिना वस्त्र के ठंड में, पौष के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती, एकदम कड़ाके की, आप बहुत जगह आप कड़ाके की ठंड पड़ती है, वो वहीं पर मूर्छित होकर पड़ा रहा पूरे दिन। वो द्वादशी के दिन पूरे दिन भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रहा पीपल के वृक्ष के नीचे। सुबह जब एकादशी के सूर्य उदय के साथ एकादशी में दोपहर में जब सूर्य में थोड़ा ताप और गर्मी आई तो वो थोड़ा सा उसकी आँख खुली। तो उसके बाद उसके पूरा दिन मतलब द्वादशी से लेकर पूरा एकादशी तक उपवास हो गया। उस उपवास के बाद उसने थोड़ा सा उसको उसके शरीर में अब क्षमता नहीं थी, शरीर पूरा सिकुड़ गया था, एकदम जकड़ गया था शरीर। तो उसने फिर सोचा कोई पशु की हत्या करके खा लेता हूँ। तो लेकिन कोई पशु उसको मिला नहीं। तो फल थे, तो फल खाने कैसे चाह रहा था, वो भी नहीं खा पाया फल। तो उसने वो फल नारायण को अर्पित कर दिए कि आपको मैं भोग लगवा रहा हूँ, आप भी फल ले लो। तो पूरा द्वादशी पूरा एकादशी का उसका पूरा उसका व्रत हो गया। नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण का श्वेत रंग का एक घोड़ा आ गया। घोड़े ने आकर जैसे नीचे घोड़ा आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुमने सफला एकादशी का व्रत कर लिया, तुम्हारे सारे पाप धुल गए, तुम्हारे सारे जो पाप किए थे वो ये तुमने जो तप किया पूरे दिन भूखे रहे, तुम्हारे सारे पाप धुल गए। अब तुम अपने राज्य में वापस जा सकते हो। तो उसके बाद वो श्वेत घोड़े के साथ वो अपने चंपक वन में राज्य में वापस चला गया। उसके पिताजी को उसने बताया कि मैंने कैसे सफला एकादशी का व्रत, अजाने में एकादशी का व्रत कर लिया और प्रभु प्रसन्न हो गए मेरे पर। और उन्होंने कृष्ण भगवान, दामोदर, वसुदेव ये सारे मेरे पाप धो दिए। अब मेरा मन निष्पाप हो गया है पिताजी, आप मेरे को अपना इस राज्य में दोबारा रख लीजिए, मैं अब से कोई दुराचार वाला काम नहीं करूँगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपना राज्यपाट सब कुछ उसके ऊपर करके, उसके ऊपर उसको सौंप के, उसको राज्याभिषेक करके वो खुद तपस्या करने चले गए। ये सफला एकादशी की जो ये कहानी है, ये कथा है, ये खुद मधुसूदन दामोदर ने अपने अपने युधिष्ठिर को बताई थी। और युधिष्ठिर ने ही पूछा था दामोदर मधुसूदन से कि प्रभु ऐसी कोई कथा बताइए जिससे हमें कथा श्रवण मास से ही हमारे सारे पाप धुल जाए। तो आज हम सफला एकादशी का जाप पाठ गोपाल जी की सेवा करेंगे और उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा आपके घर वाले कोई भी सुन ले तो उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आज सब बैठ के श्रीमन नारायण बाके बिहारी द्वारकाधीश का जाप करेंगे, पाठ करेंगे और ये सफला एकादशी आपको सारे मनोरथ पूर्ण करे। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी सारे मनोरथ पूर्ण करे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, एक बार ज़रूर देखें। श्रीमन नारायण 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 नारायण, महालक्ष्मी नेशी विष्णु, हरि विष्णु, दामोदर मधुसूदन। दामोदर आप बैठ के कृष्ण भगवान के सारे नाम भी ले सकते हैं अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते। कृष्णाय दामोदर, दुख सपने स्वर गोविंदम, संकटे मधुसूदन, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, परत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज
कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज हम भगवान को फलाहारी भोग लगाते हैं, प्रभु को पंचामृत का भोग लगाते हैं और फलाहारी मिठाई या हम नैवेद्य में मेवा वेवा सब भगवान को भोग करते हैं। और आज की एकादशी की कथा के श्रवण के बाद हरि भक्ति, हरि पूजा, हरि सेवन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।